हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको यूट्यूब प्लेस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स तो ये कराने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी है अच्छे से अच्छा का आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमने एक पेपर पे लिख रखे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन पेपर पे इस पे जो अभी एग्जाम हुआ था, जो हमारा कैंसिल कर दिया गया, उसका पेपर हो जाता कठिन नहीं था। बट ये सब कुछ क्वेश्चन देखिए सभी में क्या होते हैं, हमारे कठिन होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने ये देख रखा है, निम्न में परमेय संख्या कौन सी है? परमेय संख्या बताओ। ठीक, ये ऑप्शन दे रखा है हमारा अंडर रूट -3, दूसरा दे रखा है अंडर रूट 23, अंडर रूट 81, ये बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन दे रखा है अंडर रूट वो पाई। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है कि इसमें क्या बतानी है हमको, परमेय संख्या। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्या होता है, हमारा आयोटा इसके साथ में रहता है, इसलिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, सम्मिश्र संख्या में चला जाता है, तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, जाकर हमारा जो रोड में खरडी में कोई दे रखा है उसको कहते हैं हम अपरमेय संख्या, तो ये भी हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। अब देखिए ये रूट 81 देखा, रूट 81 का जैसे हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9। तो 9 हमारी क्या होगी, परमेय संख्या हो गई। पाई क्या है, ये क्या है हमारी एक अपरमेय संख्या। क्या अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका जो मान होता है वो 3.14 के समथिंग, वो क्या होता है हमारे पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, जबकि हमारा 22/7 क्या होता है, हमारी क्या होती है, परमेय संख्या। लेकिन पाई क्या होती है, अपरमेय संख्या। ठीक है, अब बात आती है हमारी आखिर परमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या हमारी वो होती है जिनको हम क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, यानी कि परमेय संख्या को हम किसमें P/Q के यानी आंसर बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो हर है कभी भी क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या बताओ। शून्यों की संख्या बताओ आखिर कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या बताइए आखिर कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कभी भी हम जब शून्यों की संख्या निकालते हैं तो शून्य, एक शून्य बनने के लिए, जैसे मान लिया हमारे 10 बनना है, जैसे 10 बनेगा तभी तो हमारे एक शून्य बनेगा ना। तो 10 बनने के लिए हमको एक 2 की जरूरत पड़ती है, एक किसकी, 5 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब शून्य की संख्या जब हम निकालेंगे तो हमको क्या 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखें आखिर कि हमारा 50 में, अब कभी भी ऐसा मत कर देना, अगर जैसे मान ली 2 की संख्या हमारी ज़्यादा निकल आई, 2 की का पावर हमारा मान लिया जो भी है 20-25 निकल आई, 5 की पावर कमी रहेगी, तो हमारे क्या वो 20-25 शून्य थोड़ी ना बना देंगे। तो हमारे इक्वल नंबर ऑफ, जैसे जितने हमारे 2 होंगे उतने ही 5 होंगे, तब जाकर के हमारे क्या उतने ही हमारे शून्य बनाएंगे जाकर। ठीक है, तो हम 50 में सबसे पहले तो ये देख लें आखिर 2 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है। तो चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल 50 को हम लिखेंगे कैसे, 1 × 2 × 3 × 4, और ये चला जाएगा कहाँ, 50 तक। कहाँ तक चला जाएगा, 50 तक। कभी भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो, अगर हमको शून्य की संख्या निकालनी हो, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे 2 की पावर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 50/2, तो कितना 25 आ जाएगा। फिर 25/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। और यहाँ से 12/2 करेंगे 6 आ जाएगा। 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, और 3/2 करेंगे हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए 12, 25, 12, 37, 37 और 6, 43, 43 और 3, 46 और 1, 47, यानी कि 2 की पावर हमारी कितनी आएगी, 47। अब बात करते हैं हम किसकी, 5 की पावर चेक कर लेते हैं।
ठीक है। तो 5 की पावर जब हम चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 50/5 कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से 10/5 जब करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है। अब डिवाइड ही नहीं होगा, तो यहाँ से हमारी कितनी 5 की पावर कितनी आ गई 12, 5 की पावर कितनी आ गई 12। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम मान मान कितने दे रखा है 12, तो इसका मतलब हमारी शून्यों की संख्या जो हो गई कितनी हो गई 12। तो यहाँ से शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो गई, शून्य की संख्या बराबर कितनी होगी 12। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट करें। कभी भी आप देख लीजिए यहाँ पे, कभी भी फैक्टोरियल में अगर आपको शून्य की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको क्या करेंगे, जो हमारा मान दिया है उसको 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे। जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा उन रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएंगी, शून्य की संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्म। अब देखिए इन्होंने ये कहा है कि फैक्टोरियल 24 में 2 की घात कितनी होगी। क्वेश्चन दे रखा है फैक्टोरियल, बिल्कुल ऐसा ही है, फैक्टोरियल 24 में 2 की घात बताओ कितनी होगी, 2 की घात बताओ। तो बिल्कुल अभी अभी ये क्वेश्चन ही किया है हमने, ये नंबर सिस्टम का अभी लेके चल रहे हैं पहला जो, ठीक है, नंबर सिस्टम। और जो भी आगे हम जो भी क्वेश्चन होंगे टाइप्स बाई टाइप्स होंगे वो हम क्या अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब 2 की घात निकालेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, हम 24/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 12, 12/2 करेंगे 6 आ गया, 6/2 किया हमारे पास 3 आ गया, 3/2 किया हमारा कितना आ गया 1। ठीक है। तो 12×6 = 18, 18 और 3 21 और 1 22, तो हमारी 2 की पावर कितनी आ जाएगी 22। तो यहाँ से लेकर घात की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 22। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 50 की पावर 17 -50 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 5, दूसरा 17, तीसरा 25, डी ऑप्शन 10 दे रखा है। ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी कभी देखिए यहाँ पे ऐसा दे रखा हो 50 की पावर हमारे क्या दे रखा हो प्राइम नंबर। ठीक है। हमने मान लिया एन है, रूल लिख लीजिए, यहाँ पे रूल लिख लीजिए। ठीक। अगर एन की पावर पी हो माइनस एन दे रखा हो, एन की पावर पी, जहाँ पी हमारा क्या है प्राइम नंबर, पी क्या है प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, पी से ही डिवाइड होगा, पी से ही विभाजित होगा। ठीक। अगर हमारा क्या दिया हो एन की पावर पी दिया हो और माइनस फिर एन दिया हो, और पी जहाँ हमारा क्या हो प्राइम नंबर, तो हमारा वो किससे डिविजिबल होगा, अगर हमारा पी से, पी क्या है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है। तो देखिए यहाँ से 50 की पावर हमारा 17, 17 माइनस यानी 50 करेंगे जाकर, तो हमारा किससे डिवाइड होगा जाकर 17 से। तो ये हमारा रूल है, इस रूल को आप नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रूल है। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप डायरेक्ट, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन ही ले लें, जैसे इन्होंने दे दिया है कि 20 की पावर 13 है, 20 की पावर 13, अगला क्वेश्चन हम इसी पे जो है 20 की पावर 13 -20 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13। आंसर कितना आ जाएगा 13। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लें जिसको नहीं पता है, तो ये रूल जरूर आप किसी अलग कॉपी में नोट करते चले जाएं, जिससे आप क्या करें एग्जाम के टाइम में आप तुरंत ही उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि 7 की पावर दे रखी है 123, 7 की पावर 123 के अंतिम 2 अंक बताओ, के अंतिम 2 अंक बताओ। ठीक। पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 01, दूसरा ऑप्शन यानी बी दे रखा है 49, सी दे रखा है हमारा 43 और डी दे रखा है 07। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमारा
जब भी हमने नंबर सिस्टम के हमने 2-3 क्लासेस जो ले रखे हैं, हमने आपको उसमें बताया था, जब भी हम 2 3 7 8 2 3 7 8 इनकी जो साइक्लिसिटी बताई थी हमने, कितनी होती है 4। 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, क्योंकि हमारे 4 यानी घात 4 के बाद ये पुनः फिर से क्या होते हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है हमारी 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले में, ये तो क्या हमारा साइक्लिसिटी, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम 123 में 4 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 4 3 12, और यहाँ से कितना बचेगा जाकर 30, यानी कि रिमाइंडर हमारा जो बचेगा, रिमाइंडर कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा जाकर के हमारा 3। तो देखिए यहाँ से जब रिमाइंडर हमारा 3 बचा, तो हम 7 की पावर कितनी करेंगे 3। जब 7 की पावर हम 3 करेंगे, तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 7 × 7 × 7, ये कितना हो जाएगा 243। और इन्होंने ये पूछा है हमारा लास्ट के 2 अंक पूछा है, तो लास्ट के 2 अंक हमारे कौन से हो जाएंगे 43, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है 900 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, यानी कि सभी गुणनखंड निकालने हैं। सभी गुणनखंड यानी कितने गुणनखंड होंगे के, कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF निकालना है आखिर कितने होंगे, किसके 900 को पूछा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी यहाँ पे दे रखा हो 900 कुछ भी मान दे रखा हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हमारा जो भी मान दे रखा है उसको क्या हम अभाज्य गुणनखंडों में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, तो देखिए हमारे जब भी कभी क्या दे रखा हो, जीरो दे रखा हो, तो जितने हमारे जीरो होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे जाकर के 2 होंगे, यानी 2 की पावर उतनी, और उतनी होगी 5 की पावर। तो देखिए यहाँ पे जब इसका करेंगे तो इसको लिखेंगे 9 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ये तो हमारा हो गया क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कितने लोग हमारे गुणनखंड होंगे, ठीक है। जब कितने गुणनखंड होंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है इनकी जो पावर है उनमें एक एक जोड़ के और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए सभी की पावर कितनी दे रखी है हमारी 2 2 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से एक जोड़ दीजिए तो कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 होती है 27। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए जाकर हमारे 27, ठीक है। अगर ये यहीं पे अभाज्य पूछते तो हम क्या कर देंगे, इन्हीं घातों को जोड़ देंगे, हमारे क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे जाकर कितना, ठीक है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन हमारा का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा था, अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो हम आपको वहां पे भी तुरंत बता देंगे, डिस्कस कर देंगे जाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा रखा है, क्या क्या रखा है देखिए यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में ये कह रखा है 2 1 4 की पावर दे रखा है 135। 135 में इकाई का अंक बताओ, ठीक। इसमें दे रखा है हमारा हाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा 214 का पावर 135, इसमें क्या निकालना है हमारे को इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी इकाई का अंक निकालते हैं, देखिए ये हमारा क्या डिविजिबिलिटी का जो भी रूल है हमने आपको वहां पे बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट कितनी दे रखी है 4, तो 4 का जो हमारा जो रूल होता है, जब भी 4 की पावर क्या हो हमारा ऑड हो, 4 की पावर क्या हो ऑड, तो इसका मान कितना रहता है 4 ही रहता है, ठीक। जैसे मान लिया हमने 4 की पावर 3 ले लिया, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा 4। और जब भी कभी हमारा 4 की पावर कितना हो इवन, इसको कहते हैं विषम और ये सम,
तो हमारा जो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 6। ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो इकाई अंक कितना, आप देखिए यहाँ पे जो 135 दे रखा है ये हमारा क्या विषम दे रखा है, ये क्या दे रखा है विषम। तो यहाँ से इसका जो इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक बराबर कितना आ जाएगा 4। इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा निकल के 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कह रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 2 की पावर 47 बटे 47 का हमको क्या निकालना है शेषफल। ठीक, 2 की पावर 47 बटे 47 का रिमाइंडर निकालना है, यानी शेषफल बताओ। ठीक, क्या निकालना है रिमाइंडर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इस पे, रिमाइंडर भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका सबसे पहले रूल देख लीजिए। इसकी जो होती है फ्रेंड्स, एक होती है हमारी फर्मेट थ्योरम। क्या होती है, रूल में देखिए फर्मेट थ्योरम होती है। वो फर्मेट थ्योरम क्या होती है, जैसे हमारा कोई नंबर दे रखा है और इस पे p-1 दिया हो, n⁻p -1 डिवाइड बाई p दे रखा हो, तो इसका जो रिमाइंडर होता है कितना होता है 1। और जहां हमारा p क्या है प्राइम नंबर, p क्या है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारी क्या है फर्मेट थ्योरम। तो जिसको नहीं पता है वो नोट कर ले। ठीक है, देखिए फर्मेट थ्योरम है, विल्सन थ्योरम भी एक होती है, उसको भी हम बता देंगे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या होता है, हमारा कोई नंबर होता है, अगर उस पर p-1 यानी कि जो नीचे अगर हमारा प्राइम नंबर है उसकी पावर जो है वो हमारी क्या है एक उससे कम है, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है क्या होता है 1 होता है। रिमाइंडर कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको ऐसा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको बनाना है इस कंडीशन, इस फॉर्मेट में बनाना है, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 46 इंटू 2 की पावर 1। तो देखिए 46 और 1 47 बन गया। अब बटे कितना करेंगे 47, बटे कितना करेंगे 47। तो देखिए यहाँ पे हमारी यही फॉर्म बन गई। तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 46 डिवाइड बाई 47 इंटू 2, यही तो होगा जाकर के ना। तो देखिए यहाँ से हमारी ये क्या बन गया फर्मेट थ्योरम, इतना क्या बन गया फर्मेट थ्योरम। इसका जो रिमाइंडर होगा हमारा, इसका जो रिमाइंडर होगा कितना होगा 1। और यहाँ पे बचेगा जाकर कितना हमारा 2 बटे 47, 47 से अब डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हमारा रिमाइंडर कितना आ गया जाकर के रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्या है, ये फर्मेट थ्योरम से हमारा ये रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देख लीजिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये कह रखा है, क्वेश्चन लिखे देना, ये फर्मेट थ्योरम जिसने लिखी वो लिख ले। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक तालाब में कमल के फूल, क्वेश्चन देख लीजिए हम लिखे दे रहे हैं, एक तालाब में कमल के फूल हर दिन 2 गुने हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं। ठीक, हर दिन 2 गुना हो जाते हैं, और तालाब 40 दिन में, 40 दिन में पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या निकला, तो आधा तालाब, तो आधा तालाब, आधा तालाब कब भरेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ये कहा रखा है एक तालाब है, उसमें क्या कमल के फूल हैं। अब ये कह रहे हैं हर दिन क्या हो जाते हैं 2 गुना हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तालाब हमारा क्या 40 दिन में पूरा भर जाता है। तो ये इन्होंने देखिए ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन दे रखा है 20 दिन, 40 दिन, 39 दिन, 38 दिन। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कमल के फूल क्या हो जा रहे हैं, 2 गुने। हर दिन जैसे मान लिया आज 1 रहा तो कल 2 हो गए, परसों 4 हो गए, इस तरीके से क्या हो जा रहा है, 2 गुने हो जा रहे हैं। और इन्होंने ये कहा है कि हमारा तालाब कब भर रहा है, 40 दिन में पूरा भर रहा है। जब 40 दिन में हमारा अगर तालाब पूरा भर रहा है तो इसका मतलब ठीक उससे 1 दिन पहले यानी कि 39वें दिन हमारा वो तालाब क्या हुआ होगा, आधा भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डायरेक्ट हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 39। ठीक है, तो वो 39वें दिन क्या हो जाएगा, हमारा आधा तालाब भरेगा। और ठीक उसके 40वें दिन क्या हो जाएगा, ठीक उसके 2 गुने फूल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा तालाब पूरा भर जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये कह रखा है इन्होंने, 216 216 के सभी 216 के सभी भाजकों का योगफल बताओ। ठीक है, 216 के सभी भाजकों यानी गुणनखंडों का क्या बताओ, योगफल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं आखिर इनका योगफल क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम योगफल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब ये कहने के क्या है, हमारा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब है तो 6 किसका है, हमारा 2 × 3, 2 × 3 का क्यूब, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे जो अभी आंसर निकालेंगे यानी कि सभी भाजकों का योग, सभी भाजकों का योग के बराबर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे जो भी हमारा दे रखा है, जैसे हमारा 2 की पावर 3 दे रखा है तो पावर में क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे, और डिवाइड बाई जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है उससे क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। फिर इंटू 3 वाले में क्या करेंगे, 3 की जो भी पावर है उसको 1 बढ़ा देंगे, तो 3 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई हमारा जो प्राइम फैक्टर है उससे क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे। ठीक है, हमने देखिए क्या किया है, जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी जो पावर है उसमें क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके डिवाइड में क्या करेंगे, जो भी हमारा प्राइम फैक्टर है ना उससे 1 माइनस कर देंगे। ऐसा ही देखिए यहाँ पे किया, अगर यहीं पे कहीं हमारा इंटू 5 की पावर भी कुछ भी होता तो वहां भी हम ये करते, 5 की पावर 1 बढ़ा देते, फिर माइनस करके और डिवाइड बाई 5 माइनस 1 करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16, 16 में से 1 गया, 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू ये हो जाएगा, जाकर 3 पावर जब 4 करेंगे 81, 81 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15, और ये हो जाएगा जाकर के 40 बटे 80 बटे 2, हाँ 80 बटे 2, 2 से काट दिए 40 आ गया, तो 15 × 40 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 600, कितना हो जाएगा, 600। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 24 के सभी भाजकों का गुणनफल बताओ। 24 के सभी भाजकों का गुणनफल बताओ। ठीक है, 24 के सभी भाजकों का गुणनफल बताओ। ठीक है, अब 24 दे रखा है तो 24 के भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ भी योगफल पूछा था तो ये लगाएंगे, और जब भी क्या निकालना हो ये, तो सबसे पहले क्या करें, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको देख लीजिए काट लीजिए, जब इसको काट देंगे, वैसे देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका रूल देख लीजिए, अगर हमारा कभी एन एन नंबर दे रखा है, एन के हमके क्या गुणनफल, हमें गुणनफल का, हाँ भाजकों का गुणनफल निकालना है, इनके जो भी फैक्टर है ना इनका क्या निकालना है, गुणनफल। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये किया, तो जो हमारा नंबर दे रखा है एन, एन की पावर क्या दे रखा है, जैसे हमारा यहाँ पे जैसे ये दे रखा है
ये हो जाएगा 3, और 3 की पावर हमको जो दे रखा है उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और इनटू, और यहाँ पे जो 3 की पावर जो दे रखा है 1, इसमें क्या एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जाकर 1 1 2, और बटे पूरा कर देंगे 2। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे ये दे रखे होंगे, जैसे मान लिया हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन P1 निकला, P2 निकला, इंटू P3 निकला, हमने ये मान लिया इसकी पावर A है, इसकी पावर B है, इसकी पावर C है, तो जब भी हमारा सभी भाजकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा n की पावर A+1 इंटू B+1 इंटू C+1 होल डिवाइड बाई 2। अब ये पावर में ही है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे n क्या है हमारा नंबर, n क्या है हमारा ये 24, तो ये हो जाएगा 24 की पावर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 24 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे सभी भाजकों और गुणनफल निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 24 की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया जाकर हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कह रखा है 225 की पावर दे रखा है 125 गुणे 216 की पावर दे रखा है 161 गुणे 781 की पावर दे रखा है 151, और इसमें निकालना है इकाई अंक। क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक। देखिए यहाँ पे ये देखिए रूल है फ्रेंड्स, ये रूल जरूर आप एक बार नोट कर लें। ठीक है, अब ये अगर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये यहाँ से ये मत देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या निकलना है हमारा इकाई अंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 की हमारा कुछ भी पावर करता है, चाहे इवन हो या ऑड हो, उसका हमारा इकाई अंक 5 ही रहता है, इंटू 6 की पावर हमारा कुछ भी रख दे तो हमारे कौन कौन से होते हैं, एक 0 होता है, एक 5 होता है, यानी 0 1, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, हमारा मान होता है 0, 1, 5, 6। इनकी पावर हमारा कुछ भी हो जाए तो हमारा यूनिट डिजिट नो चेंज, यूनिट डिजिट नो चेंज, यानी सेम रहेगा, जो भी है 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट सेम, यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट सेम। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 गुणे, अब एक दे रखा है ना, एक की पावर देखिए कुछ भी दे रखा है तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, तो 30 से जब निकल गया तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया जाकर 0, यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इन्होंने काफी सिंपल दे रखा है। क्वेश्चन ये कहा है कि हमको एलसीएम बताना है 3/8 कॉमा 5/16 कॉमा 7/2 का क्या निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम, क्वेश्चन है ये। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम पूछा है तो हम जो हमारे अंश है ना, जितने भी हमारे अंश हैं तो हम इनका क्या निकालेंगे एलसीएम, और जो हर है उसका क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो जब भी कभी हमको एलसीएम यानी कि लासा पूछा हो तो अंश का तो क्या निकालेंगे हम एलसीएम, अंश का क्या निकालेंगे एलसीएम, और हर का जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, तो देखिए जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये तीन की तीनों हमारी क्या है प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा जाकर के एलसीएम इज इक्वल टू, सभी का एक हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, तो 5 से 15, 15 सत्ते 100, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 8 16 और 2 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। जब भी कभी वो एचसीएफ पूछते हैं, जैसे मान लिया हम इसी क्वेश्चन में हमने मान लिया हमने पूछ दिया एचसीएफ बताओ, ठीक, इसी क्वेश्चन में हमको क्या बता दिया कि एचसीएफ बताओ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश का तो हम निकालेंगे एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, जो हमें पूछा जाए वो हम अंश का निकालेंगे, और जो उसके जस्ट अपोजिट क्या निकालेंगे हम एस उसका हर का। तो यहाँ से कितना देखिए ऊपर वाले के जब एलसीएम निकालेंगे कितना बन आ जाएगा, और डिवाइड बाय जब इसका एलसीएम निकालेंगे 8 16 और 2 का तो कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारा होगा इनका एचसीएफ। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि 75 से 100 तक
75 से 100 तक सभी, यानी कि 75 से 100 तक कितनी आबादी संख्या होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे पहले तो हम देख लिया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। ठीक है, अगली में हम बता दे रहे हैं, ये भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम सभी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले तो ये देख लो 1 से 100 तक टोटल हमारी कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं। अगर बात करते हैं 1 से 25 तक अगर कोई पूछ दे तो कितनी होती है हमारी, 9। 25 से 50 तक कोई पूछ दे तो 6 होती हैं। 50 से 75 तक पूछ दे कितनी होती हैं, 5। और 75 से 100 तक हमारी कितनी होती हैं, 5। ठीक है, तो देखिए 9 6 15 5 20 5 25, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा जाकर के 5। तो 75 से 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 5। ठीक है, इसको नोट कर लें, ये मान ये है, ये तो ये क्वेश्चन रहा, ये आप बस ये वाला जरूर नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला इस क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, 997। और सबसे पूछिए छोटी अगर पूछ दे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 101। ठीक है, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी हमारी पूछ दे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, 11। और सबसे बड़ी पूछ दी जाए 2 अंकों की तो वो कितनी हो जाएगी, 97। और सबसे छोटी पूछ दी जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 2। सबसे छोटी पूछ दी जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितनी हो जाएगी, 2। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन थे इसमें हमने करा दिए हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी हमारे बंदे हैं जिससे क्या उनको इस वीडियो का हमारा लाभ मिल सके। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।